श्री गणेश, जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल पर। प्रिय माताओं और बहनों, आज हम लेकर आए हैं जितिया व्रत की पावन कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से संतान की रक्षा होती है, उसकी आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर धार्मिक कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए आरंभ करते हैं जितिया व्रत की पावन कथा। प्रिय भक्तजनों, जितिया व्रत जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, विशेषकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में बड़े उत्साह और श्रद्धा से किया जाता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र के दीर्घायु और मंगल के लिए करती हैं। इस व्रत के समय भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होता है। माताएं निर्जला उपवास रहकर बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन रात भगवान की आराधना करती हैं। अगले दिन प्रातः व्रत का समापन होता है। कहा गया है, जितिया व्रत के प्रभाव से पुत्र पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और माता के व्रत का पुण्य संपूर्ण परिवार को सुरक्षित रखता है। अब आइए सुनते हैं वह कथा जिससे इस व्रत का आरंभ हुआ और क्यों यह इतना प्रसिद्ध है। पुराने समय की बात है, एक राजा थे, उनका नाम था जिमूतवाहन। राजा अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और प्रजाहितकारी थे। उनके हृदय में करुणा इतनी अधिक थी कि वे दूसरे का दुख देख नहीं पाते थे। वे चाहते तो ऐश्वर्य जीवन जी सकते थे, परंतु उसने राजपाट छोड़ दिया और वन में जाकर तपस्या में जन सेवा में जीवन बिताने लगे। एक दिन वे वन में विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक अत्यंत दुखद दृश्य देखा। एक नाग माता अपने पुत्र के साथ विलाप कर रही थी। जिमूतवाहन ने पास जाकर पूछा, हे नागिन, तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? नागिन ने आंसुओं भरी आंखों से उत्तर दिया, हे महात्मा, आज मेरे पुत्र की बारी है। गरुड़ देव प्रतिदिन हमारे नागवंश का एक एक पुत्र भोजन के लिए ले जाते हैं। आज मेरे पुत्र की बारी आ गई है। मैं माँ हूँ और अपने लाल को खाने का दुख कैसे सहूँ? जिमूतवाहन का हृदय करुणा से भर उठा। उसने सोचा कि क्या किसी की संतान को बचाया नहीं जा सकता? उन्होंने नागिन से कहा, माँ, तो चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र को कोई हानि नहीं पहुँचा सकेगी। इतना कहकर जिमूतवाहन ने उस नागपुत्र को छिपा दिया और स्वयं सफेद वस्त्र पहनकर शिला पर लेट गए। उन्होंने मन में निश्चय किया कि यदि गरुड़ आएंगे तो वे स्वयं अर्पित कर देंगे। थोड़ी देर बाद गरुड़ आए। उन्होंने देखा शिला पर कोई मनुष्य पड़ा है। गरुड़ ने समझा, यह नाग है जिसे आज मुझे भक्षण करना है। वे जिमूतवाहन को अपने पंजों में पकड़कर उड़ चले। जब वे आकाश में ऊंचे पहुँचे तो जिमूतवाहन ने हंसते हुए कहा, हे गरुड़देव, मैं नाग नहीं हूँ, मैं एक मानव हूँ। मैंने जानबूझकर स्वयं को तुम्हें अर्पित किया है ताकि नाग माता का पुत्र बच जाए। गरुड़ ने यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, हे महानुभाव, आज तक मैंने ऐसा त्याग नहीं देखा। तुमने पराई संतान के रक्षा के लिए अपने प्राण दान करने का निश्चय किया। तुम तो वास्तव में धर्मवीर हो। गरुड़ ने जिमूतवाहन को मुक्त कर दिया और प्रतिज्ञा की कि आज से मैं नागवंश को नहीं खाऊंगा। तुम्हारे इस महान त्याग के कारण नागों को नया जीवन मिलेगा। देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वृष्टि की और जिमूतवाहन की महिमा का गान किया। तभी से यह व्रत प्रसिद्ध हुआ कि संतान की रक्षा के लिए माँ का तप और त्याग सबसे बड़ा धर्म है। प्रिय भक्तजनों, जितिया व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से होती है। उस दिन महिलाएं स्नान करके संकल्प लेकर अन्न जल त्याग देती हैं। अष्टमी को निर्जला उपवास किया जाता है। पूरे दिन और रात स्त्रियां भक्ति पाठ, कथा पाठ और संतान की मंगल कामना में लीन रहती हैं। अगले दिन नवमी को प्रातः स्नान करके व्रत का पारण किया जाता है। तब फलाहार करके व्रत पूर्ण होता है। प्रिय भक्तजनों, जितिया व्रत करने से संतान दीर्घायु होती है, पुत्र पुत्री पर आने वाले संकट दूर होते हैं, माता को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म त्याग और करुणा में है। माँ का व्रत और संकल्प संतान की रक्षा के लिए कवच बन जाता है। जैसे जिमूतवाहन ने पराई संतान के लिए अपने प्राण देने का निश्चय किया, वैसे ही इस व्रत से माँ अपनी संतान के लिए हर संकट टाल देती है।
तो प्रिय माताओं और बहनों, यह थी जितिया व्रत की पावन कथा। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है, उसकी आयु लंबी होती है और घर परिवार में सदा शांति सुख बना रहता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली धार्मिक कथाएं और व्रत की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।